We have with us Sumit Antil, a double gold medalist at Paralympics in the men's javelin throw event. Sumit, thank you for joining us. First things first, and I think I'll just cut to the chase. You were injured in the Paralympics last year. What's the current status of it? How are you बिल्कुल। feeling now? आफ्टर द टोक्यो पैरालंपिक्स मेरी बैक में इंजरी आ गई थी। डिस्क थोड़ा सा बल्ज हो गई थी, और आई थिंक बोलते थे उसको, क्या बोलते हैं, थोड़ी सी वो आ गई थी डिस्क में, फ्रैक्चर टाइप में, हेयरलाइन फ्रैक्चर हो तो काफी एक इंजरी, ठीक ठाक इंजरी थी, मतलब लाइट इंजरी नहीं थी। बट उसके बाद में मैं डॉक्टर से कंसल्ट की, और अभी करंट स्टेटस तो काफी अच्छा है। वो इंजरी तो ठीक हो गई है, बट वो जो मसल्स है उन्होंने स्ट्रेंथ लूज कर दिया वहां से, तो कोशिश कर रहे हैं कि वहां पे जितनी स्ट्रेंथ राइट साइड में उतनी लेफ्ट साइड में भी बना के, और प्रॉपर बॉडी को बैलेंस कर सके। तो उसमें भी डॉक्टर्स का बहुत बड़ा हाथ है, क्योंकि उन्होंने ही मेरे को बताया कि ऐसे ऐसे है, और ट्रीटमेंट भी उन्होंने ही किया बैक का। जो भी ट्रीटमेंट था, एक प्रॉपर लाइन अप ट्रीटमेंट हुआ है उसका। तो बिल्कुल उनको भी मैं थैंक्स करना चाहूंगा इस इनिशिएटिव से, कि दोबारा से टोक्यो पैरालंपिक्स के बाद में, जो इंजरी के बाद में, दोबारा से मेरे को मेरे ट्रैक पे लाने वाले भी डॉक्टर से हैं। That's great to hear. So, Sumit, you have already leveled up. Two gold medals at Paralympics. I have to ask you this thing. What's your next goal? And I actually asked this because you just took part in an able-bodied competition in Geneva. बिल्कुल, देखिए, मेरे को लगता है सिर्फ मेरे को ही नहीं, सभी को खेलने चाहिए। जिस तरह से पैरा स्पोर्ट्स और एबल बॉडी स्पोर्ट्स का माहौल है, वो वाकई में थोड़ा डिफरेंट है। जब मैं वहां पे गया, और क्योंकि पैरा स्पोर्ट्स में मोस्टली वही मिलते हैं जो मतलब एक उससे उभर के आए हुए होते हैं। बट जब हम एबल स्पोर्ट्स में जाते हैं और compete करते हैं, तो जिस तरह से वो लोग एज अ मोटिवेशन हमें देखते हैं, और जिस तरह से वो लोग ग्रीट करते हैं, तो वो मेरे को लगा जेनेवा में कि काफी अच्छा है। जिस तरह से मेरे फेलो एथलीट्स थे, जो वो काफी बोल रहे थे कि हाँ, काफी इंस्पायर हुए हैं हम, और होप कि हम फ्यूचर में एक साथ compete करें। और आगे का एम तो यही है सर, कि जितना अपना हम बेस्ट दे सके, कोशिश करेंगे कि लाइफ में कभी ना कभी 80 मीटर का जो मार्क है, जो पैरा एथलीट के लिए एक तरह से इम्पॉसिबल बोला जाता है, तो वो अचीव करेंगे कभी ना कभी। So, Sumit, what's the real difference between competing in para events and able-bodied competitions? अ, इतना कंपटीशन में इतना कुछ खास फर्क लगा नहीं मेरे को, क्योंकि जब मैं कंपटीशन में खेलता हूँ तो मैं सिर्फ अपनी थ्रो के बारे में सोचता हूँ। मैं मेरे से कोई आगे चल रहा है, मेरे से कोई पीछे चल रहा है, वो मैं बहुत ही कम सोचता हूँ। बट थोड़ा सा डिफरेंस यही है कि एबल्ड में आपको और रेंज के थ्रोअर्स मिल जाते हैं। जैसे अभी वहां पे मैं जेनेवा में गया, तो 77-78 मीटर थ्रो लगी है, तो एक लाइन दिखती है कि हाँ, बाय चांस हम इस लाइन में एक कुछ चीज ऐसी होती है जो एथलीट सिर्फ बड़े एथलीट को देख के ही सीख पाता है। मतलब जब वो थ्रो करते हैं और इस रेंज में थ्रो कर रहे हैं, तो बहुत सारे पॉइंट्स थे जो हमें अपनी टेक्निक में कमी महसूस हुए। तो मोस्टली जैनावा में पार्टिसिपेट करने का वो था कि वहाँ पे कंपटीशन नहीं, एज अ सीखने जा रहा था मैं, कि बाहर दूर से पवेलियन में बैठे हुए देखने से और कुछ लगता है, बट जब आप उनके साथ में compete कर रहे हो, तो काफी कुछ सीखने को मिलता है दूसरे बड़े एथलीट से। तो मोस्टली यही था कि वर्ल्ड चैंपियनशिप से पहले हम ऐसे सीखने को मिले, और उस की पॉइंट्स पे वर्क करेंगे, तो वर्ल्ड चैंपियनशिप में अच्छा रिजल्ट निकल के आएगा। Do you see yourself taking part in more able-bodied tournaments in the future? बिल्कुल बिल्कुल, नेक्स्ट ईयर मैं जैसे मैंने मेरी टीम से बात की, तो नेक्स्ट ईयर मैं कोशिश करूंगा कि ज्यादा से ज्यादा एबल्ड बॉडी के कंपटीशन खेलूं, क्योंकि पैरा स्पोर्ट्स में कहीं ना कहीं मेरे को लग रहा है कि मेरे को एक पुश नहीं मिल रहा है अभी। क्योंकि एक जैसे आपने बताया कि डोमिनेंस हो गया है, और वो एक पुश बहुत जरूरी है जो एथलीट को चाहिए। क्योंकि कहीं ना कहीं कंपटीशन वाली फीलिंग आए वहां पे जाके। तो आई थिंक नेक्स्ट ईयर हम बहुत सारे कंपटीशन से एबल्ड बॉडी के खेलेंगे। One final question. Neeraj Chopra Classic is going to take place on July 5th and it's going to be an important thing for the sport in India. So, do you see yourself and Neeraj Chopra coming together in the future to promote the sport? बिल्कुल, देखिए, नीरज भाई ने मैसेज जरूर आया था कि बट मेरा जो नोटविल वाला कंपटीशन था उस टाइम पे, वो आपस में वो हो गए थे। वो सेम डेट पे ही मेरा नोटविल में था, सेम डेट पे ही नीरज भाई का यहाँ पे था। तो तब उन्होंने एक बार बोला था कि मैं सोच रहा था कि सुमित भाई आपको यहीं पे इतने बड़े इवेंट में कोशिश करें कि आप पार्टिसिपेट करें। बट फिर
डेट्स आपस में नहीं मैच हुई तो फिर वो आइडिया ड्रॉप कर दिया गया था, मतलब हम दोनों के उससे। बट हाँ, फ्यूचर में देखिए, सबसे पहले तो ये एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है। अभी लोगों को सच में अंदाजा नहीं है कि नीरज भाई ने कितना बड़ा प्लेटफॉर्म दिया है। ए क्लास कंपटीशन हो रहा है इंडिया में, और वर्ल्ड चैंपियनशिप क्वालिफाई भी होगा इससे। तो ये बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म जो स्पेशली इंडियन एथलीट्स के लिए इंडिया में ही, हमारे ही वेदर में, हमारे ही होम ग्राउंड पे वो लेके आए हैं। तो मैं बधाई देना चाहूंगा कि इंडियन स्पोर्ट्स के लिए जिन लोगों को पता है कि क्या हो रहा है, तो उनके लिए एक बहुत बड़ा कदम है ये। तो कोशिश करेंगे कि फ्यूचर में हम भी जब एक रेंज में आ जाएंगे कि हाँ हम भी 75+ में थ्रो करने लग जाएंगे एवरेज, तो मैं कोशिश करूंगा कि इस तरह के कॉम्पिटिशन्स में भाग लूं। Well, that's great to hear. Thank you for joining us. It was indeed a very exhaustive interview. थैंक यू सो मच।